साल 1979 में प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था। उसी इलाहाबाद में एक मोहल्ला था चकियां। चकियां में एक छोटा सा परिवार था जिसका मुखिया टांगा चलाकर अपने परिवार का जीवन यापन करता था। उसका सबसे बड़ा बेटा कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, बड़ा नाम कमाना चाहता था। इसलिए महज 17 साल की उम्र में टांगे वाले का बेटा गैंगों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त इलाहाबाद में सबसे बड़ा माफिया था चांद बाबा, और टांगे वाले का बेटा उसी चांद बाबा के गैंग में मिलकर काम करना शुरू कर दिया। हम आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा आया कि टांगे वाले का बेटा चांद बाबा को खुद हत्या कर दिया। कुछ ही महीने में एक एक कर चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया, जिसमें कुछ मारे गए और कुछ भाग गए। चांद बाबा की मौत के बाद अतीक अहमद का खौफ ऐसा था कि इलाहाबाद पश्चिमी सीट से बड़े बड़े नेता टिकट लेने से इनकार कर देते थे। अतीक अहमद के सामने कोई भी नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। अतीक के क्राइम फाइल में एक से बढ़कर एक नाम जुड़ते गए। इसके बाद इलाहाबाद ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में सरकारी ठेकेदारी, खनन और वसूली में सिर्फ एक ही नाम चलने लगा, और वो नाम था अतीक अहमद। अतीक के राह का कांटा इलाहाबाद का जम्मन भी था, लेकिन अतीक का रसूख बढ़ता देख जम्मन इलाहाबाद को छोड़कर हमेशा के लिए मुंबई निकल गया। आरोप है कि उसके बावजूद भी अतीक अहमद अपने गुर्गों को भेजकर जम्मन को मुंबई से उठाकर अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। इसके बाद इलाहाबाद पुलिस ने अतीक अहमद के साथ साथ उसके करीबियों के ऊपर अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज की। अतीक के घर और ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन वो हाथ नहीं आया। पुलिस को लगा कि मुकदमे और दबिश के बाद अतीक और उसके लोग दबाव में आ जाएंगे, लेकिन अतीक बेलगाम हो चुका था। माफिया अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश का पहला गैंगस्टर कहा जाता है, क्योंकि जब 1985 में पहली बार गैंगस्टर एक्ट लागू हुआ था तो सबसे पहले यह मामला अतीक अहमद पर ही दर्ज हुआ था। 80 का दशक आते आते अतीक अहमद माफिया का एक बड़ा खौफ बन गया था। अपने रासूख को बचाने के लिए अतीक अहमद को एक राजनीतिक संरक्षण की जरूरत पड़ी, और यहीं से उसने राजनीति में कदम रखा। जुर्म के काले दुनिया में खुद को और मजबूत बनाने के लिए अतीक सफेद कुर्ता और पैजामा का सहारा लिया और साल 1979 में राजनीति में एंट्री की। साल 1979 में इलाहाबाद पश्चिमी सीट से पहली बार निर्दल विधायक बना। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट उसके राजनीतिक का गढ़ बन गया। साल 1991 और 1993 में निर्दल ही चुनाव जीता। राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुस्लिम लोगों के बीच बढ़ती लोकप्रियता और मुलायम सिंह की नजदीकी उसे समाजवादी पार्टी में ले आई। 2 जून 1995 लखनऊ गेस्ट हाउस कांड हुआ तो मुख्य आरोपी में एक नाम अतीक अहमद का भी था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन मायावती थी। बहन मायावती उस दिन के बाद से ही अतीक अहमद से हिसाब चुकता करने के लिए आमद थी। 1996 में इलाहाबाद पश्चिमी सीट से मुलायम सिंह अतीक अहमद को टिकट दिया और अतीक चौथी बार विधायक बना। तब तक अतीक अहमद को हथियारों और बड़ी गाड़ियों का शौक चढ़ चुका था। उसकी महंगी गाड़ियां और हथियारों की चर्चा सिर्फ इलाहाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में होने लगी थी। अतीक का खौफ आए दिन बढ़ता जा रहा था। गैंगस्टर से विधायक बना अतीक अहमद को राजनीतिक रसूख खूब भाई, और वो इस बात को समझ चुका था कि सत्ता में रहने वाली पार्टी का बात ही कुछ अलग है, क्योंकि राजनीतिक ताकतों ने उसको जुर्म की दुनिया में काम बहुत ही आसान कर दिया था। अतीक अहमद ने 1999 में साइकिल का सवारी छोड़ पूर्वांचल में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अपना दल का दामन थाम लिया। उसके बाद अतीक ने प्रतापगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार अतीक को हार का मुंह देखना पड़ा। समाजवादी पार्टी के सरकार तक अतीक के अच्छे दिन चलते रहे। 2002 में अपना दल से अतीक को चुनाव में जीत मिली, लेकिन चुनाव के बाद यूपी में मायावती की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में माफियाओं के ऊपर नकेल कसनी शुरू हो गई। उस वक्त अतीक ने मुख्यमंत्री पर अपने हत्या का आरोप भी लगाया था। अतीक अहमद को पंच रचने में भी माहिर माना जाता था। 7 अगस्त 2002 को अतीक अहमद पेशी के लिए कोर्ट आया था, जहां उसके ऊपर बम से हमला हो गया। उस हमले में अतीक मामूली रूप से घायल हुआ। जांच हुई तो खुलासा हुआ कि अतीक अहमद खुद अपने ऊपर हमला करवाया था, ताकि कोर्ट और पुलिस प्रशासन दबाव में आ जाए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। हमले के आरोपी को गिरफ्तारी हुई तो पूरा सच सामने आ गया। साल 2002 में अतीक के ऊपर नसन नाम के एक शख्स की हत्या का आरोप लगा। 2004 में एक अशरफ नाम के शख्स की हत्या में भी अतीक का नाम आया। अपराध और सियासी की गाड़ी को अतीक साथ साथ चलाता रहा। साल 2003 में मायावती की सरकार गिरी और समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। इसके बाद अतीक फिर से मुलायम सिंह की साइकिल पर सवार हो गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने फूलपुर से अतीक को टिकट दी गई और पहली बार गैंगस्टर अतीक अहमद देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचने में कामयाब हो गया। जिस फूलपुर विधानसभा सीट से पहली बार अतीक अहमद सांसद बना था, उस सीट से कभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी चुनाव लड़ चुके थे।
अतीक अहमद के सांसद बनने के बाद इलाहाबाद का पश्चिमी सीट खाली हो गया और वहां से अतीक अहमद अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव मैदान में उतारा। बहुजन समाज पार्टी के तरफ से राजू पाल को टिकट दिया गया और राजू पाल विधानसभा सीट चुनाव जीत गया। और राजू पाल की जीत को अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ को हजम नहीं हुआ और इस चीज को लेकर वो राजू पाल के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा। जिस इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर अतीक अहमद ने 1989 से अपना कब्जा कर रखा था, उस सीट को बीएसपी विधायक राजू पाल ने जीत लिया और यही बात अतीक गैंग को चुभ रही थी। राजू पाल चुनाव जीतकर अतीक के वर्चस्व को चुनौती दे दी थी और इसी वजह से अतीक और अशरफ ने दोनों मिलकर राजू पाल की हत्या का कहानी लिख डाली। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 को राजू पाल ने पूजा पाल से शादी की। शादी के महज 10 दिन बाद राजू पाल की हत्या का दिन चुना गया। 25 जनवरी 2005 को दोपहर 3 बजे राजू पाल की हत्या बिल्कुल फिल्मी अंदाज में कराई गई। अतीक अहमद के 2 दर्जन से अधिक गुर्गों ने इस घटना को अंजाम दिया। राजू पाल को गोलियों से छलनी कर दिया गया और इस घटना में राजू पाल के साथ 2 लोगों की और जान चली गई। जिस वक्त राजू पाल की हत्या हुई उस वक्त प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और अतीक अहमद खुद समाजवादी पार्टी का सांसद था। लिहाजा पुलिस और कानून न तो उसका और न ही उसके भाई का कुछ कर पाई। राजू पाल की हत्या के बाद हुए उपचुनाव में अतीक का भाई अशरफ ने चुनाव जीत लिया और अतीक का सपना पूरा हो गया। वक्त बदला और साल 2007 में उत्तर प्रदेश का बागडोर बहन मायावती के हाथ आ गया और इसी के साथ अतीक अहमद के पूरे दिन का वक्त शुरू हो गया। अतीक और उसके भाई अशरफ के ऊपर राजू पाल हत्याकांड के मुकदमे दर्ज होने लगे थे। अतीक अहमद राजू पाल हत्याकांड के गवाहों को डराने और धमकाने की कोशिश की, लेकिन मायावती की सरकार में संभव नहीं था। गिरफ्तारी से बचने के लिए अतीक फरार हो गया और पुलिस उसे मोस्ट वांटेड बना दिया। उसके सिर पर 20,000 रुपए का इनाम भी रखा था। एक सांसद होने के बावजूद अतीक फरार था। आखिरकार उसने दिल्ली में सरेंडर किया। उस वक्त प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन चुकी थी। अतीक तीसरी बार समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उसे श्रावस्ती से टिकट दिया, लेकिन जीत नहीं मिली। 2016 में माफिया अतीक अहमद से समाजवादी पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आई। अतीक को डर था कि उसे 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देगी, लेकिन मुलायम सिंह के करीबी होने के कारण उसे कानपुर कैंट से टिकट मिल गया। इसके बाद अतीक अहमद 500 गाड़ियों के काफिलों के साथ कानपुर पहुंचा। टिकट मिलने के बाद वह पहली बार कानपुर में आया था और उसने अपनी शक्ति प्रदर्शन किया। अतीक के इस शक्ति प्रदर्शन से अखिलेश नाराज हुए और अतीक का टिकट काट दिया। इसके बाद फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने सारे मामले में उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया और साल 2017 से ही जेल में बंद रहा। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। इसी बीच माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर भी कार्रवाई हुई, जिसके बाद माफिया अतीक अहमद की करीब 1500 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया और कुछ को जब्त भी कर दिया गया। इसके बावजूद अतीक अहमद बाज नहीं आता है और साबरमती जेल में रहते रहते उमेश पाल की 23 फरवरी को हत्या करवा देता है। हालांकि अतीक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कम आंकने की बहुत बड़ी भूल कर दी। अतीक अहमद देवरिया जेल में बंद था। 28 दिसंबर को लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल को अतीक के गुर्गे किडनैप करके उसे देवरिया जेल ले गए। जेल में अतीक अहमद के सामने ही मोहित जायसवाल को पेश किया गया। उसकी पिटाई की गई। मोहित को जान से मारने की धमकी दी गई। कई दस्तावेज पर जबरन साइन करा गया और रंगदारी मांगी गई। ये घटना होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन और तेज कर दिया। अतीक गैंग ने जिन जमीनों पर दबंगई से कब्जा किया था उन्हें मुक्त करवाया गया। काली कमाई से बनाए गए संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए गए। अतीक उसके करीबी और उसके गुर्गों के ऊपर भी बुलडोजर का पंजा चलता रहा। यहाँ तक कि 2019 में ही अतीक को नैनी जेल से गुजरात के साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इतनी कार्रवाई के बाद भी उसके परिवार के ऊपर माफियागिरी का भूत चढ़ा हुआ था। 24 फरवरी 2023 को अतीक अहमद और उसके परिवार ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके परिवार ने राजू पाल के मुख्य गवाह को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर हत्या कर दी। उमेश पाल के साथ साथ उसके सुरक्षा में तैनात 2 सिपाही भी मर गए। प्रयागराज ने 2005 के बाद 2023 में ऐसा हत्याकांड देखा था। इस हत्याकांड का प्लान अतीक अहमद साबरमती जेल में रहते हुए किया था और इस घटना में अतीक का बेटा अहमद भी फायरिंग करते हुए दिखा था। उमेश पाल की हत्या में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी शामिल थी। मतलब कि उमेश पाल की हत्या अतीक अहमद के पूरे परिवार ने मिलकर साजिश रची थी। उस वक्त अतीक अहमद के ऊपर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। वहीं भाई अशरफ के ऊपर 52 आपराधिक केस थे। पत्नी शाइस्ता पर 3, बेटे अली पर 4 और उमर पर 1 केस दर्ज था। अतीक माफिया से एक कदम आगे बढ़ चुका था। अब वो आतंक फैलाने की ओर बढ़ रहा था। वह भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान से हथियार ले रहा था।
माफिया अतीक अहमद और अशरफ को 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में पुलिस मेडिकल कराने के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान मीडिया कर्मी बनकर 3 हमलावरों ने माफिया अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ के ऊपर गोली चलाई, जिसमें मौके पर ही दोनों की मौत हो गई और इस तरह से माफिया अतीक अहमद और उसके छोटे भाई का साम्राज्य खत्म हो गया। स्पेशल टेस्ट पहल 24।